भारत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए हवाई अड्डों का विकास करके अपने विमानन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। हालांकि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा, होलोंगी हवाई अड्डा और डोनी पोलो हवाई अड्डे सहित कई नए बने हवाई अड्डे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई नए हवाई अड्डे उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां हवाई यात्रा की मांग कम है। उदाहरण के लिए कुशीनगर को मुख्य रूप से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों की सीमित संख्या के कारण उड़ान अधिभोग दर कम रही है, जिससे एयरलाइनों के लिए संचालन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। एयरलाइन सुनिश्चित लाभप्रदता वाले मार्गों को प्राथमिकता देती है। छोटे शहरों में नए हवाई अड्डे अक्सर सीमित मांग के कारण एयरलाइनों को आकर्षित करने में विफल रहते हैं। मजबूत ग्राहक आधार की कमी के परिणामस्वरूप कम उड़ानें होती हैं, जिससे ये हवाई अड्डे कम उपयोग किए जाते हैं। इनमें से कई हवाई अड्डे प्रमुख शहरों से दूर स्थित हैं और उनमें कुशल सड़क या रेल कनेक्टिविटी का अभाव है। निर्बाध परिवहन लिंक के बिना यात्री नए बने हवाई अड्डों की तुलना में पास के अच्छी तरह से स्थापित हवाई अड्डों को प्राथमिकता देते हैं। एक हवाई अड्डे के रखरखाव के लिए स्टाफिंग, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और हवाई यातायात नियंत्रण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। यदि यात्रियों की संख्या कम रहती है, तो टिकट बिक्री, लैंडिंग शुल्क और वाणिज्यिक स्थानों से प्राप्त राजस्व लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त होता है। सफल हवाई अड्डे न केवल यात्री उड़ानों से बल्कि कार्गो संचालन, खुदरा स्थानों और वाणिज्यिक पट्टों से भी राजस्व उत्पन्न करते हैं। कई नए हवाई अड्डों में मजबूत कार्गो हैंडलिंग बुनियादी ढांचे की कमी है, जो वैकल्पिक आय धाराओं के लिए उनकी क्षमता को सीमित करता है। उचित विपणन के बिना इन हवाई अड्डों के बारे में जागरूकता कम रहती है। स्थानीय व्यवसायों, टूर ऑपरेटरों और एयरलाइनों को इन हवाई अड्डों को व्यवहार्य यात्रा विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कई क्षेत्रीय हवाई अड्डे उड़ान पूरे देश का आम नागरिक जैसी योजनाओं के तहत सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं। जबकि ये योजनाएं प्रारंभिक संचालन को बढ़ावा देती हैं, वे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं देती हैं। नौकरशाही में देरी, नियामक प्रतिबंध और लंबी अनुमोदन प्रक्रियाएं एयरलाइनों और निवेशकों को इन हवाई अड्डों का पूरी क्षमता से उपयोग करने से हतोत्साहित करती हैं। जबकि भारत के नए हवाई अड्डे अच्छे इरादों से बनाए गए हैं, उनकी सफलता अच्छी तरह से नियोजित कनेक्टिविटी, मांग संचालित एयरलाइन संचालन और वैकल्पिक राजस्व धाराओं पर निर्भर करती है। कुछ विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि वर्तमान में कम उपयोग के कारण ये निवेश पैसे की बर्बादी है, जबकि अन्य मानते हैं कि बेहतर योजना, आर्थिक विकास और भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के साथ ये हवाई अड्डे समय के साथ लाभदायक हो जाएंगे। सरकार को इन हवाई अड्डों को मजबूत परिवहन नेटवर्क के साथ एकीकृत करने, एयरलाइन भागीदारी को प्रोत्साहित करने और दीर्घकालिक लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पर्यटन और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए।